सुप्रभात आप सभी को। कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है आप सब बहुत ही मज़े में होंगे और अपने आप को सेफ किए हुए घर के अंदर होंगे। तो आज हम बच्चों को अ से अनार पढ़ना, उसकी रिकग्निशन करना कैसे सिखाएं। आज हम कुछ स्वरों की रिकग्निशन करना सीखेंगे कि बच्चे को कैसे बताएं कि ये अ से अनार है, ये कौन सा स्वर है। और जैसा कि हमने पहली वीडियो में कर चुके हैं कि अ से अह तक लिखते कैसे हैं, ये उन लोगों के लिए था जिन्होंने कहा था कि मैम हमें प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ तो हम लेते हैं पर सही फॉर्मेशन कैसे लिखते हैं ये हमें आज तक पता नहीं चला, हमें किसी ने नहीं बताया। तो वो वीडियो मैं पहले ही पोस्ट कर चुकी हूँ। आज मैं सिखाऊंगी स्वर कैसे पढ़ते हैं, बच्चे को स्वर थोड़ा सा इंजॉय करके कैसे सिखाएं। ठीक है, सबसे पहले हम बच्चे को दिखाएंगे अ। ये होता है अ से अक्षर, अ से अनार, अ से अचकन, अ से अदरक, अ से अरहर, अ से अजगर। जब हम बच्चे को बार बार एक ही चीज़ बताएंगे तो उसे पता चल जाएगा अ से बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे अ से अनार, अ से अदरक, अ से अचकन, अ से अजगर, अ से अरहर, अ से अक्षर। और फिर कैसे बोलेंगे? अ से अनार में दाने लाल, खाकर हम तुम हुए खुशहाल। एक बार फिर से बोलेंगे, अ से अनार में दाने लाल, खाकर हम तुम हुए खुशहाल। तो ये था अक्षर अ। कौन सा स्वर है ये? अ, सबसे पहला स्वर है ये, इसे कहते हैं अ। चलिए दूसरा स्वर है आ। क्या है ये? आ। इसमें मुंह खुलता है हमारा। आ से आम, आ से आग, आ से आठ, आ से आलस, आ से आसन। है ना? दोबारा से बोलेंगे, आ से आम, आ से आग, आ से आठ, आ से आलस, आ से आसन। आ से आम फलों का राजा, कर दे सबको तरोताजा। क्या कर दे सबको? तरोताजा। आ से आम, आम तो सबका फेवरेट होता है ना? आपको भी अच्छा लगता है ना आम? तो आ से आम फलों का राजा, ये क्या होता है? फलों का राजा होता है और सबको खाने के बाद ये क्या कर देता है? तरोताजा, कर दे सबको तरोताजा। तो ये था अक्षर आ। दूसरा स्वर किया आ। ठीक है, अगला स्वर है ई। इसे कहते हैं छोटी ई। ई से इमारत, ई से इंजन, ई से इमली, ई से इंद्रधनुष, ई से इधर, ई से इत्र। एक बार फिर से देखेंगे, ई से इमारत, ई से इंजन, ई से इमली, ई से इंद्रधनुष, ई से इधर, ई से इत्र। इसे कहते हैं ई। ये है ई। ई से इमारत कैसी है? यह तो घर के जैसी है ना? ई से इमारत कैसी है? ये तो घर के जैसी है। तो ये था स्वर ई। ठीक है, अब हम करेंगे ई। ये देखिए, ये है ई। इसे कहते हैं बड़ी ई। ई से ईंट, ई से ईश, ई से ईंधन, ई से ईसा मसीह, ई से ईख। देखिए क्या है? ई से, बड़ी ई से ईंट,
बड़ी ई से ईश, ई से ईंधन, ई से ईसा मसीह, ई से ईख। तो ये था ई से ईंट किस काम है आती, इससे दीवार बनाई जाती है ना। ईंट से ही तो हम दीवार बनाते हैं, तो ये ईंट किस काम आती है, दीवार बनाने के काम आती है। तो ये था अक्षर ई, इसे कहते हैं स्वर ई, बड़ा ई। अगला है छोटा उ, उ, उ से उल्लू, उ से उपवन, उ से उपकरण, उ से उग, उ से उबटन, उ से उठ, उ से उल्लू, उ से उपवन, उ से उग, उ से उपकरण, उ से उठ, उ से उपटन। उल्लू है ना, ये उपवन है जिसे बगीचा भी कहते हैं। ये पौधा उग रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, उग। ये उपकरण है, औजार है। और ये क्या है, ये है उठ। सुबह सुबह उठते हैं ना, मम्मा कहती है उठ जाओ, तो ये भी उठ रहा है। और ये है उबटन, ये हल्दी का उपटन लगाया हुआ है इसने, तो उसे उबटन। उ से उल्लू कैसा होता, रात में जागता दिन में सोता। एक बार फिर से बोलेंगे, उ से उल्लू कैसा होता, रात में जागता दिन में सोता। तो ये था छोटा ऊ, क्या कहते हैं इसे, उ। चलिए अगला है ऊ, क्या बोलेंगे, ऊ। बड़ी आवाज आ रही है ना, क्योंकि ये बड़ा ऊ है तो आवाज भी बड़ी आएगी, ऊ। देखिए क्या क्या होता है इससे, बड़े ऊ से ऊन, बड़े ऊ से ऊपर, ऊपर होता है ना। बड़े ऊ से ऊंट, और बड़े ऊ से ऊर्जा। एक बार फिर से देखते हैं, बड़े ऊ से ऊन, बड़े ऊ से ऊपर, बड़े ऊ से ऊंट, और बड़े ऊ से ऊर्जा। ये था ऊ, इसे कहते हैं बड़ा ऊ। ऊ से ऊन गर्माहट है देती, सर्दी सारी यह हर लेती। एक बार फिर से बोलेंगे, ऊ से ऊन गर्माहट है देती, सर्दी सारी यह हर लेती। तो ये था ऊ, बड़ा ऊ। तो मुझे उम्मीद है ये हम बच्चों को कैसे कराएं, कैसे समझाएं, आपको आ गया होगा। छोटे बच्चों को जितने ज़्यादा एग्जाम्पल हम करके दिखाएंगे उतना ही ज़्यादा वो अच्छे से समझ पाते हैं। तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि उसे ऊन बताया बाकी चीज़ें नहीं बताई। मैक्सिमम एग्जाम्पल आप जितने दे सकते हैं उतने आप दीजिए। इससे क्या होगा कि बच्चों को समझ आ जाएगा कि ये भी ऊ होता है। असली प्रयोग उस स्वर का बच्चे को समझ आ जाएगा। तो मुझे आशा है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि हमने कैसे कराना है। बाकी के स्वरों को मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगी, क्योंकि अगर मैं सारे कराऊँगी तो वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी और आप हो जाओगे थोड़े से बोर। तो इतना बच्चों को कराइए। बहुत जल्द अगली वीडियो में लेकर आऊँगी बाकी के स्वरों के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक करते रहिए और कराते रहिए इसकी प्रैक्टिस। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी ये वीडियो मिल सके जिन्हें इसकी ज़रूरत है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।